धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता। पूज्य गुरुदेव ने अमृत ध्यान लिखा है, अमृत वर्षा ध्यान। और वो अमृत वर्षा ध्यान जो है वो चंद्रमा की अमृत किरणों को इस पृथ्वी पर अवतरित कराते हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि सद्य आपने को अमृत किरणों के चंद्रलोक की यात्रा और चंद्रमा का एक दिव्य ध्यान हम सबको कराएंगे। और इस ध्यान की गहराई में आप डूब जाना। आप आश्चर्य करेंगे कि जो भी व्यक्ति इस ध्यान को जहां जिस स्थिति में है वहां बैठ जाए। बैठ गए? जिसको भारत माता से प्यार है वो कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। हो सकता है आप जहां खड़े हो वहां भिचायत कम पड़ गई हो तो आप सोच रहे होंगे कि कहां बैठूं। अरे आपको तो हम संतों सुधारकों शहीदों की माटी के आसन पर बिठा रहे, इससे बड़ा और दुनिया में क्या आसन हो सकता है। इस देश के अंदर शहीदों ने खून की आहुति देके भारत माता को आजादी दिलाई। मेरे प्यारे देश की माटी के आसन पर सब बैठ जाओ। जो मेरे सामने दिख रहे खड़े, उनसे निवेदन है प्रणाम करके कि बैठ जाएं। बैठ गए? बहुत सुंदर। अब यहाँ चलना फिरना बंद कर देंगे। एक विशेष प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। आज का ध्यान आपके घर परिवार में शांति देगा, आपके ग्रह नक्षत्रों के राशि दोषों को दूर करेगा। आज का ध्यान अमृत किरणों का आपके अंदर के विष रूपी विकारों को समन करने के लिए दवा का काम करेगा। ये कोई सामान्य क्रिया नहीं है। आइए परम श्रद्धे से अनुरोध है कि आपको उन ध्यान की गहराइयों में ले जा रहे हैं। भाई और बहनों, ध्यान एक ऐसा प्रयोग है जिसमें हम अपने मन को शांत करते हुए धीरे 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 निर्देशों के माध्यम से, ऑटो सजेशन, स्व संकेत, उसके माध्यम से अपने अंतर जगत को अच्छाइयों का, श्रेष्ठताओं का, चंद्रमा की खूबसूरती का स्नान कराएंगे। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जब ध्यान गहरा होता जाएगा तब तक चंद्रमा और बीच में आ जाएगा। ऊपर आपके सामने चंद्रमा है। और मैंने ध्यान बहुत कराए हैं, 100 तरह के ध्यान मैंने लिखे भी हैं, कराए भी हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है पूर्ण चंद्र का ध्यान। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लिखने वाला मैं पूर्ण चंद्र का ध्यान कराने वाला मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को और शांति कुंज के बाहर के भी कार्यकर्ताओं को मैं किसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ ध्यान करा रहा हूँगा। मेरे को नहीं मालूम था। ये तो मुझे रहस्य के रूप में इन्होंने बताया कि आपको ध्यान कराना है। चंद्रमा एक ऐसा देवता है जो सही अर्थों में अमृत बरसाता है, अनवरत अमृत बरसाता है। अपना खुद का प्रकाश न होते हुए भी एक ग्रह ऐसा है जो सूर्य से तपता है परंतु बांट देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपने पास रख लेते हैं, किसी को नहीं देते, दूसरों का दिया हुआ। तो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है और सारी की सारी चांदनी ठंडक के रूप में, अमृत के रूप में बांट देता है। सारी रात ये पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता रहता है। कितने लोग देखते हैं इसको मुझे नहीं मालूम मित्रों।
उनका ध्यान केवल खीर तक रहता है कि चंद्रमा तक रहता है। अगले दिन सुबह मिलने वाली खीर उनके ध्यान में रहती है, पर वस्तुतः ये जो चंद्रमा रोज निकलता है, इसको ही यदि हम देखें आश्चर्य के साथ, एक ही दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ध्यान चंद्रमा जो है अमावस्या के साथ जुड़ी हुई प्रतिपदा, उसके साथ जुड़ा हुआ एक दिन, और चतुर्दशी का जो डूबता हुआ चंद्रमा है उसका ध्यान ये नहीं कर पाते हैं। 3-4 दिन ऐसे होते हैं, बाकी ध्यान तो आप देख सकते हैं। मैं कनाडा में शिविर ले रहा था बच्चों का, तो वहाँ क्या है कि वहाँ उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, तो चंद्रमा बिल्कुल इससे सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और ये शुक्ल पक्ष का द्वादशी का चंद्रमा था, जल्दी आ गया था बाहर निकल के सामने, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने कहा तुमको नहीं दिख रहा है चंद्रमा इतना सुंदर होता है? तो बोले इसमें कौन सी खूबसूरती की बात है, रोज निकलता है, हम तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, पर उसकी खूबसूरती का एहसास नहीं करते, उसको जीवन में नहीं उतारते। यदि हम सब रोज देखें और उस चंद्रमा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो वास्तव में बहुत कुछ मिलेगा। चंद्रमा मन को शांत करता है। चंद्रमा हमारे अंदर जो ज्वार भाटे चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव जो चलते रहते हैं, हमारे अंदर भी जल तत्व है, उस जल तत्व को नियंत्रित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्वास की तकलीफ उनको ज्यादा होती है तो पूर्णिमा के नजदीक किसी प्रकार का अखाद्य का सेवन कर लेते हैं, उनको श्वास की तकलीफ होती है, तो जल तत्व गड़बड़ा जाता है। जल तत्व को संतुलित करना चंद्रमा का काम है। इसी तरह से जिनको मिर्गी की बीमारी होती है उनको भी चंद्रमा नजदीक आता है तो ज्वार भाटा जैसे चंद्रमा नजदीक आता है। आज पूर्णिमा के दिन सारे समुद्र भरे होंगे, पूरी तरह से भरे होंगे मतलब ज्वार भाटा, ज्वार आया होगा। वही ज्वार हमारे शरीर में भी आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। तो ये जो ज्वार है, इस ज्वार के समय उसको नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना और उस ज्वार की ऊर्जा से अपने आप को उत्प्रोत कर लेना, ये अमृत वर्षा का ध्यान है चंद्रमा का। शरद पूर्णिमा महाराज की पूर्णिमा है। हम लोग में से बहुत लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ नृत्य नहीं करते थे। ये तो एक पौराणिक मिथक है, श्रीमद् भागवत में दिया जरूर है, पर वो भक्ति भाव बढ़ाने के लिए दिया गया है। आत्मा गोपिकाएं हैं, परमात्मा हमारा अंतर जगत में बैठा हुआ है, और परमात्मा और आत्मा का मिलन, इन दोनों का जो मिलन होता है वो महारास है, वो रास है, महारास है। और अपनी खुद की हमारी जो दृष्टि है वो इतनी बुरी है कि हमने उसको ऐसा रूप दे दिया, और इसी रूप के कारण मित्रों लोग बाग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं और कई प्रकार से अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ निर्देश दूंगा इस चंद्रमा के विषय में, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन के उनको करते जाइएगा जितना जितना आपसे होते बने। सावधान, सावधान का मतलब होता है अलर्ट। जब मिलिट्री में सावधान कहा जाता है तो सब के सब पूरी फौज, पूरी पलटन सावधान हो जाती है। आप भी सावधान हो जाइए। सावधान का मतलब कोई भी दूसरा विचार मन में ना आए। इस समय बहुत देर धैर्य से आप बैठे हैं, थोड़ी देर की बात और है, बस इस थोड़ी देर में जो अमृत अंदर प्रवेश करेगा वो अमृत उससे अलग होगा जो आपको खीर में मिलेगा। ध्यान रखना, ये अमृत अध्यात्म का अमृत है। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। बिल्कुल जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाइए। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। भाव मुद्रा, आधी खुली आधी बंद नेत्र मुद्रा, भाव समाधि।
शांत, मन शांत, मन जरा भी इधर उधर न भागने पाए। अपने ऊपर अपनी निगाह रखिए, अपने ऊपर अपनी दृष्टि रखिए। कहीं से भी कोई शोर ना आए, कहीं से भी कोई आवाज ना आए। कोई अगर बोल रहा हो तो इशारों में समझा दें उसको। भाव समाधि। शरद पूर्णिमा की रात्रि गायत्री धाम सेंधवा, सीधा शक्ति का स्रोत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, जहां परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की चेतना विद्यमान है। परम पूज्य गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा, परमवंदनीय माता जी सजल श्रद्धा। हमारे जीवन में भी, अंतर जगत में भी प्रखरता आए, हमारे जीवन में भी अंतर मन में सजलता आए, ऐसा निर्देश परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का वहां से सीधा उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। उत्तर में हिमालय, हिमाच्छादित हिमालय, जिसकी गोद में गंगा है, गंगा का तट, शांति कुंज, सप्त सरोवर, अखंड दीपक। जो वहां गए हो सोचते जाए, वैसे ही सोचते जाए। अखंड दीपक, शांति कुंज, निरंतर जप, अनवरत जप, नियमित यज्ञ, दिव्य वातावरण, ऐसे स्थान से आने वाली ऊर्जा। भाव मुद्रा में ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हैं। ऊर्जा, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। वासना किसी के ऊपर बुरी निगाह न रखना, सबके प्रति मन में संभाव। तृष्णा किसी के पैसे पे दृष्टि न रखना, मात्र अपने पास जितना है उसमें संतोष। अहंता, अपने आप पर जरा भी अहंकार नहीं कि मैं कौन हूं। वासना, तृष्णा, अहंता, शांत। जितनी देर आधा घंटा ध्यान करेंगे उतनी देर ये भाव मन में ना आने पाए। जरा भी ध्यान इधर उधर बिखरने न पाए। ऐसा मौका जिंदगी में साल में एक बार मिलता है, ऐसा मौका आज मिला है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, प्रकाशित, पूरी तरह प्रकाशित, सारी प्रकृति प्रकाशित। ऊर्जा का तेज शांति कुंज से, हिमालय से, हिमाच्छादित शिखरों से, और शांति चंद्रमा से। चंद्रमा की किरणें झरती हुई। कल्पना कीजिए
आपके ऊपर सोम की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत, जो अमृत प्रदान करे वो अमृत, जो अमर बना दे वो अमृत, जो हमारी आयु को अक्षुण्ण बना दे, चिरायु बना दे वो अमृत। जितनी आयु है हमारी, उस आयु में हमें कोई कष्ट न हो वो अमृत। बिना तकलीफ के जीना, और तकलीफ हो तो भी मन को बिना दुखी किए जीना, ये अमृत के साथ जीना है। ये अमृत ऊपर से बरसता हुआ चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र की किरणें हमारे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर जिससे हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जिसको इतना सजाते हैं, स्थूल शरीर अमृतमय, चेतनामय, जागृत, प्रकाश में, चंद्रमा के शुभ्र वर्ण, श्वेत वर्ण में प्रकाशित, प्रकाशित स्थूल शरीर कण कण में ओजस, चंद्रमा और हमारे हर जीव कोश में बैठा हुआ चंद्रमा, इनका मिलन हमारी काया के अंदर न जाने कितने जीव कोश, कई अरब जीव कोश, जिनमें हर एक में हर एक का श्वास संस्था है, हर एक का हृदय है, हर एक के अंदर एक ऐसा संस्थान है जो ब्रह्मांडी चेतना से प्रभावित होता है। चैतन्य, ऊर्जावान, स्थूल शरीर अब वो किसी तरह से छोटे काम में नहीं लगेगा, क्षुद्र कामों में नहीं लगेगा। अब कभी भी भविष्य में उससे गलत काम नहीं होंगे, क्षुद्र कामनाओं में नहीं। शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मणस्य देहो अयम क्षुद्र कामनाएं निश्चते। क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं होती ब्राह्मण की काया। आप सब ब्राह्मण हैं, उस नाते आपका अंतर जगत क्षुद्र कामनाओं से मुक्त। शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा प्रभाव स्थूल शरीर पर। हमारा शरीर ओजस्वी, निष्ठावान, कण कण में ओजस, कण कण में ओजस, हर जीव कोश में ओजस, ओजस।
ओजस वो प्रभामंडल बनाता है जिसमें आप अपने को देखते हैं, आप अपने को अनुभव करते हैं, दूसरे आपको देखते हैं। अमृत शांति कुंज की चेतना के साथ पूर्ण चंद्रमा से आता हुआ, झरता हुआ आपके रोम रोम में, कण कण में। कई बार जब हम बहुत देर तक विचार शून्य रहते हैं, हम कोई विचार नहीं करते, केवल सुनते हैं और मन नहीं लग रहा है तो नींद आ जाती है। कृपा करके नींद आने से अपने, नींद का समय है मैं जानता हूं, और नींद आने से रोको। सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना जो निर्देश दिए जा रहे हैं। शांत, ऊर्जावान स्थूल शरीर, ये हमारी काया जिससे हम सब काम करते हैं, ये प्राणवान निष्ठावान। सूक्ष्म शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा चित्त, हमारा अहम। पूर्ण चंद्र मन में प्रकाशित, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। हमारा मन चंद्रमा की ऊर्जाओं से, उर्मियों से, रश्मियों से ओतप्रोत। सूक्ष्म शरीर प्रकाशित, तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस, अणु अणु में तेजस, अणु अणु में तेजस। हर अणु, मन का हर पार्टिकल, न्यूरॉन्स, हमारे जो स्नायु कोश हैं वो, और हमारे शरीर का पूरा पूरा विस्तार, उन सब में चंद्रमा समाहित होता हुआ। चंद्रमा ने कंजूसी नहीं की है। चंद्रमा अपनी किरणों को आपके ऊपर बरसा रहा है, रस बरसा रहा है साथ ही साथ। रस वर्षा हमारे मन पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे विचार संस्थान पर, हमारी प्रतिभा पर। शांति गुण से आती हुई चेतना चंद्रमा के प्रकाश को साथ लेकर आपके ऊपर बरसती हुई इस गायत्री धाम सेंधवा में रस वर्षा, रस ही रस, प्राणवान रस। सूक्ष्म शरीर तेजस्वी,
तेजस, कण कण में तेजस, अणु अणु में तेजस। सारे जीव कोश, सारे मनः कोश, अरबों मनः कोश हमारे अंदर है। एक साथ सोचते हैं तब मन करता है कुछ। मन प्रकाशित, चंद्रमा का प्रकाश हमारे सारे शरीर पर, विशेष रूप से स्थूल शरीर के बाद हमारे मन पर, विचार संस्थान पर, सूक्ष्म शरीर पर, हमारे चित्त पर, जो हमारे सारे संस्कारों का केंद्र है, चित्ताशय पर, जो हमारे सारे के सारे पिछले जन्मों के अनेक जन्मों के संस्कार छिपाए बैठा है, चित्ताशय। मन, बुद्धि, चित्त प्रकाशित, तेजस्वी, कण कण प्रकाशित, कण कण प्रकाशित। प्रतिभा हमारे कण कण में, सूक्ष्म संस्थान सक्रिय। अब और अच्छा सोचेंगे, अब और भावनाशील होकर सोचेंगे, अब और ध्यान से हर काम करेंगे। एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता अपने जीवन में उतारेंगे। एक दृढ़ निश्चय के साथ अगली यात्रा। कारण शरीर, कारण शरीर हमारा भाव संस्थान हमारे ही अंदर है। शांति कुंज की सूक्ष्म चेतना आज की इस पूर्णिमा के दिन, इस शरद पूर्णिमा के दिन हमारे भाव संस्थान पर, भावनाओं पर पूर्णतः प्रकाशित। पहले हम ओजस्वी बने, फिर तेजस्वी बने, अब भाव संस्थान के प्रबल होने पर हम वर्चस्वी बने। वर्चस्वी, वर्चस्वी, कण कण में वर्चस्व, अणु अणु में वर्चस्व, रोम रोम में वर्चस्व, पूर्णतः प्रकाशित। पूरा अंतर संस्थान पूरी तरह प्रकाशित। हमारी भावनाएं सद्भावनाओं में बदले, दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में बदले, भाव संवेदना जागे, परिष्कृत हो। चंद्रमा हमारे साथ गुंथ जाए पूरी तरह से। आज के दिन, रोज, हर दिन पृथ्वी घूम जाती है, चंद्रमा अपने स्थान पर रहता है, चक्कर लगाता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसलिए कक्षाएं बदलती हैं, इसलिए रात और दिन और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते रह जाते हैं। पर चंद्रमा विद्यमान है यदि आपके चिंतन में चंद्रमा है। भगवान कृष्ण भगवान शिव अपने ललाट पर चंद्रमा को धारण करते हैं, द्वितीया का चंद्रमा। निरभिमानी, निरहंकारी होने के नाते द्वितीया का चंद्रमा।
परंतु भगवान कृष्ण पूर्ण चंद्र के प्रतीक है। योगेश्वर वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति। याद कीजिए गायों के रक्षक श्री कृष्ण को, जिनके कारण हमें अमृत के समान वो दुग्धामृत मिलता है जो गाय अपने शरीर के माध्यम से उसको विनिर्मित करती है, हमारे लिए तप करती है, वो मां की तरह से हमारे लिए बनाती है। पूरा भाव संस्थान कृतज्ञता से प्रकाशित, गौ माता के प्रति, योगेश्वर कृष्ण के प्रति, पूर्ण चंद्र के प्रति, शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य चेतना के प्रति, देवात्मा हिमालय के प्रति हमारी कृतज्ञता। रोम रोम कण कण अणु अणु प्रकाशित। कभी भी अपने भावनाओं में विकृति नहीं आने देंगे, कभी भी किसी प्रकार के अश्लील चिंतन को स्थान नहीं देंगे, कभी भी अपनी भावनाएं गलत दिशा में नहीं बहने देंगे। जिस शरीर में भगवान का स्थान है वो देव मंदिर है। गीता में कहा है 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी ये शरीर हमारा पुर है। पुर यानी आध्यात्मिक राजधानी। इस आध्यात्मिक राजधानी में कहीं किसी प्रकार की कुटिलताएं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह पनपने नहीं देंगे। हम अपने मन को हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति बिना किसी विद्वेष के प्यार भरे भाव से देखेंगे। मन रसमय, चंद्रमा का रस हमारे रम रोम रोम में, रग रग में, कण कण में। रोम रोम में, कण कण में, रग रग में। वर्चस्वी साधक वर्चस्वी, आप सब वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। चंद्रमा का तेज जो उसे सूर्य से मिला है, आज की इस विशेष रात्रि, विशेष घड़ी में आपके ऊपर निरंतर बरसता। भगवान ने गीता में कहा है नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं चंद्रमा के रूप में हूं नक्षत्रों में। चंद्रमा को नक्षत्र माना है, जो दूसरों से प्रकाशित हो वो नक्षत्र। नक्षत्रों में मैं शशि के रूप में हूं, चंद्रमा के रूप में हूं। हम भी आज से इस शशि की तरह से जगमगाते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव हमारे सूर्य हैं, हम उनके चंद्रमा बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से अनुप्राणित रहेंगे, पूर्ण चंद्र की तरह चमकते रहेंगे। सभी तरह के गुणों से युक्त बनने की कोशिश करेंगे। आज हमें कमियां हैं, हम उन कमियों को धीरे धीरे दूर करेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम असतो मा
सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। पंच ओंकार का नाद करेंगे मेरे साथ साथ। जितना आपसे खींचते बने उतना खींचिएगा, फिर उससे ज्यादा नहीं, है ना। 5 बार ओंकार बोलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को रगड़िए। चंद्रमा की ओर देखते हुए अपने मस्तक पे लगाइए, अपने चेहरे पे लगाइए, अपने हृदय क्षेत्र में लगाइए और अपनी बाहों पे लगाइए। आपकी बाहें आपका स्थूल शरीर का प्रतीक, आपका मस्तक आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर का प्रतीक, आपका हृदय आपका भाव शरीर, आपका कारण शरीर आपका भावनाओं का प्रतीक। इन तीनों में शांति का स्थान रहे। और ये जो आज आपने सुना है, ये ध्यान आपके जीवन में चिरस्थायी रहे। चंद्रमा आपके जीवन में चिरस्थायी रहे। हे चंद्र देवता, हमारे जीवन में आप स्थान देना और आप हमें हमेशा ध्यान में रखना। चंद्रमा की कृपा आदमी को ऐश्वर्यशाली, बलिष्ठ, दृढ़ चिंतन वाला और कई प्रकार से परोपकारी बनाती है। भगवान करे आज का ध्यान आपके जीवन में इसी तरह से फलित हो। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धे ने जो ध्यान कराया और चंद्रमा में तीनों रेखाएं आई सफेद रंग की, और आपने प्रत्यक्ष से देखा कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण इन तीनों को पावन और पवित्र करते चले गया। आज का पावन दिन महामंगल मैत्री का दिन। इस महामंगल मैत्री के बाद अद्भुत चंद्रमा की आरती होगी और फिर आपको इस शरद पूर्णिमा की यात्रा का अगला अद्भुत क्रम बताएंगे। जो भाई लोग खड़े हैं सबको पता है, महामंगल मैत्री में सब बैठते हैं। इसको कोई लिखना मत, कोई गाना मत, आपको केवल सुनना है। वर्ष भर तक आपने जो भी भले काम किए हो जीवन में, उनका स्मरण करना। वर्ष भर में जो भी हमसे चूक हुई है
उसका एक प्रायश्चित करना और इस महामंगल मैत्री से यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का महामंगल सधे, इस भावना से हिमालय के ऋषियों की ओर से आपको वर्ष में एक बार महामंगल मैत्री दी जाती है। हम अंतःकरण से गुरुदेव माता जी को स्मरण करते हैं। प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, अखंड दीपक के प्रकाश, कामधेनु गौ माता सुरभि को स्मरण करते हैं कि जिन भाई बहनों ने भी वर्ष भर तक गायत्री धाम के लिए, गायत्री परिवार के लिए जो भी अपना सहयोग दिया, शरीर से, मन से, धन से, भावनाओं से, उन सब का महामंगल सदे। यहाँ जो बैठे हुए भाई बहने किसी के घर के सुख दुख कष्टों में परमपिता परमात्मा आपको धैर्य दे, साहस दे, सबका आत्म कल्याण करे। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर आकाश में खुली हुई चंद्रमा को एक बार देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। द्वेष और दुर्भाव का रहन नाम निशान रे। रोम रोम से ध्वनि उठे, मंगल मंगल होए रे। निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर रे। हम करते सबको क्षमा, हमें करे सबको रे। मेरे सुख में, शांति में भाग सभी का होए रे। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान रे। धर्म सदा कल्याण करे, धर्म बड़ा महान रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राण सुखिया होए रे। दसों दिशाओं के जितने प्राणी मंगल लाभी होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। घर परिवार के जितने भैया बहने, उन सभी का आनंद होए रे। इस धरती के जितने साधक श्रावक, उन सभी का आनंद होए रे। जन जन मंगल, जगत का मंगल, सभी जीवों का मंगल होए रे। तेरा मंगल,
तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल होए रे। दोनों हथेलियां आकाश की ओर श्वास खींचेंगे। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। सिर पे हाथ रखेंगे, लंबी गहरी श्वास खींचेंगे। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम शांतम, ओम सिद्धम, ओम सत्यम। धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जिनका समय साधन विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में गायत्री धाम में आता है, गायत्री परिवार के कार्यों में आता है, उन सब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सब के महामंगल के लिए गुरुदेव माता जी से उनके तप, प्राण, पुण्य अंश का एक अंश आप सबके जीवन का मंगल करे।